दोस्तों नमस्कार। कल जो आर्गूमेंट्स हुए सुप्रीम कोर्ट नंबर 2 में भाई साहब अपने स्वर्गीय MC सिंगला साहब के केस के मामले में, जिस केस को हम आप सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, कल आर्गूमेंट क्या हुआ? कुछ बातें हुई, आप यूँ कह सकते हो। आर्गूमेंट तो अब होना है आगे जी। तो कल जो हुआ वो आपने कई तरीक़ों से देखा। मैंने भी अपना वीडियो दिया, आपको प्रेषित किया और जगह से भी आपको सूचनाएं प्राप्त हुई होंगी। तो कल जितना मामला हो गया है उससे माइंडसेट आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पक्ष में दिखता है सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, ऑनरेबल जजेस का। इस बात को आपने, चूँकि आपके पास में वहाँ का जो है वीडियो भी पहुँचा होगा, कैमरे की जो क्लिप होती है तो वो भी आपके पास पहुंची, तो आपने इस बात को देखा होगा। लेकिन तमाम लोगों ने इसको दिखाया कि नहीं साहब, सबसे पहले हमने दिखाया। बात ये सबसे पहले दिखाया कि सबसे बाद में दिखाया। जो महीन बात थी, जो मैं एक समझ पाया हूँ, और लोग भी समझे होंगे कि अपने अपने तरीके से, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ एक्चुअली आज उसको शेयर करने के लिए वीडियो मैंने क्रिएट किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस संदर्भ में AIB पार्क ने भी अपना एक सर्कुलर कल जारी कर दिया है, वो भी मैं डाल रहा हूँ उसे। और दूसरी बात यह है कि रात में ही जो उसका सुप्रीम कोर्ट की साइट है उस पर उसकी डेट भी आ गई थी लिख करके, उसको भी मैं डाल रहा हूं। AIB पार्क ने वही सब डिटेल किया है जो कल कोर्ट में हुआ, या कोर्ट में फला लोग मौजूद थे। आपने वैसे भी देखा है, कई तरीक़ों से आपके पास मैं भी बता चुका हूं और लोगों ने भी बताया, और सर्कुलर ने भी आपको यही सब बताने का प्रयास किया है कि जो अपने एडवोकेट सेवाराम साहब ने उनको मतलब दिया अपना मैसेज, तो उसके आधार पर उन्होंने सर्कुलर बनाया कि साहब ये लोग थे। खैर, अब मामला ये है कि सबसे ज़्यादा, मैं भी कह रहा हूँ और सर्कुलर भी ये कह रहा है उनका, AIB पार्क का, बहुत ही क्रूशियल स्टेज में पहुंचने वाला है। क्रूशियल स्टेज का मतलब भाई अब बिल्कुल आमने सामने की आर पार की लड़ाई है, अब आर्गूमेंट्स की लड़ाई है। और अब कोई क्वांटम का मामला नहीं बचा कि हमारा पास पेंशन फंड इतना है इतना। अब केवल मामला उस पर आर्गूमेंट होगा कि प्राविधान है अपडेशन का या प्राविधान नहीं। एक तो ये बात है, या तो ऐसे मान लेंगे जैसे RRB के केस में मान लिया था। RRB के केस में जब पुराने DFS यानी फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार साहब थे, जो अभी तक कुछ समय पहले तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो जब पार्टी बने तब उसमें जो हुआ था तुरंत मान लिया था। या तो तुरंत मान लेंगे इस मामले में भी कि हाँ साहब प्राविधान है, और नहीं है तो हमारे डॉक्टर मनीष सिंघवी साहब बड़े विद्वान आदमी हैं, उन्होंने कल बहुत अच्छे तरीके से आर्गूमेंट किए, और मुझे पता है कि वो आगे भी पूर्ण विश्वास है कि अच्छे तरीके से आर्गूमेंट करेंगे। मैं जो एक बात बताने जा रहा था भाई साहब, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, स्पष्ट कर दूं, आपका बल्कि ध्यान दिला दूं उधर। अभी तक तो सबने ये बताया और लोगों ने भी बताया, और जो क्लिप्स आपने देखी हो या न भी देखी हो तो भी मैं आपको बता दूं। देखी है तो आप उसको फिर से पलट के देख लीजिए, और नहीं देखी है तो जो मैं बता रहा हूँ देख लीजिएगा। डॉक्टर मनीष सिंघवी साहब ने बहुत क्लियर जो आर्गूमेंट दिए, उनमें एक केस का उन्होंने हवाला दिया, एक केस की नज़ीर दी, केस ला एक बताया। एक नज़ीर जो दी वो है आपके DS नकारा का केस। DS नकारा केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस मामले में तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जी। और DS नकारा केस जो है स्पेशली उस पर आधारित है, और उसी DS नकारा केस पर ही बेस्ड है भाई साहब वो आपका जो स्पेशल अलाउंस वाला केस है, जिसको के कालिया के नाम से जाना जाता है, जिसकी डेट अभी आगे आएगी। समझ लीजिए उसका भी हिसाब किताब इसी में निपट जाएगा। तो इन्होंने जो DS नकारा केस का उल्लेख किया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बात आप गौर से देखिए, क्लिप मैं आपको बता रहा हूँ, क्लिप सबके पास पहुँच चुकी है, और ना पहुँची हो तो कहो मैं पहुँचा दूँ, लेकिन बार बार वीडियो लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं डॉक्टर मनीष सिंघवी साहब, उन्होंने और सारी बातें कही, और साथ में ये भी कह दिया, ये बात जो उन्होंने कही, ये बात मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही अच्छी लगी भाई साहब। और जिस तरीके से आर्गूमेंट किए हैं,
तो आप लोगों को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे वकील कहीं किसी से कमज़ोर नहीं हैं। हमारे वकील सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ना हो सकते हैं, लेकिन हमारे वकील किसी से कमज़ोर नहीं, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट भैया सरकार अपॉइंट करती है, सरकार जी किसको करती है आप जान सकते हो। लेकिन मनीष सिंघवी साहब ने कल बहुत अच्छा, और हमारे यहाँ सारे एडवोकेट्स ने बहुत अच्छा किया। उधर से टालने की कई बार प्रयास किया गया। 2 बार में इतनी बात जो कल जो इतना हुआ, ये भाई साहब 2 बार में हुआ। मैं आपको बता दूं, लोग अपना बताते टाइम इतने बजे से हुआ, इतना बजे जो भी है, खैर किसने क्या बताया, कुल मिलाकर के कल बहुत अच्छा रहा। और मेरा तो बस यही है कि जो इन्होंने DS नकारा साहब का केस का उल्लेख कर दिया है, ये और ज़्यादा मुफीद होगा, लाभदायक सिद्ध होगा आर्गूमेंट्स के दौरान भी। और अगर जजेस के माइंडसेट में ये बात बनी रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही ये केस था DS नकारा साहब को। उसमें जो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने साफ कहा था कि रिटायरीज बेनिफिट्स के मसले में और नॉर्मल उसमें जो वर्किंग वाले लोग में स्पेशल केस को अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते, कि उस स्पेशल अलाउंस को कि इस पर DA भी देंगे, ये भी देंगे, सैलरी का पार्ट मानेंगे, उसमें नहीं मानेंगे रिटायरल बेनिफिट में। ये बात वहाँ पर स्पष्ट कोर्ट ने करी थी। तो इस बात को भी अगर जजेस के माइंडसेट में उस दिन भी बनी रही, क्योंकि तो और बनी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस बहुत ही विद्वान जजेस होते हैं, और हमारी बेंच के तो जजेस की क्या बात है भाई साहब। तो मैं समझता हूँ कि ये केस अब बिल्कुल किनारे लगा है और बहुत दूर नहीं है। विजय श्री दूर नहीं है। ये अलग बात है कि देश की आज़ादी में तमाम लोगों की जो प्राणों की आहुति देनी पड़ी, उसके बाद आज़ादी मिली है। उसी प्रकार से हमारे MC सिंगला साहब हैं, और भी तमाम कॉमरेड्स हैं जिन्होंने प्राणों की आहुति दी और चले गए। तो मैं तो समझता हूँ कि 12 तारीख का आप इंतज़ार करें और देखें कि कितना दिनों के बाद आपको सफलता जितनी कष्ट के बाद मिलती है, उतनी भाषा बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर बेहतर, बहुत ही बेस्ट अपडेट के साथ मिलूँगा। मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाला ऐसा मौका देगा। आप ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि अगली डेट में कुछ या तो ऑर्डर हो जाए या ऑर्डर की डेट रिजर्व हो जाए। माइंडसेट जजेस का झुकाव और दस्तावेज का झुकाव, एविडेंस का झुकाव, जो भी है लिखा पढ़ी में जो है, रिटर्न जितना एग्जाम है, जो कुछ है, सब आपके पक्ष में है। और उसको सुनकर के जजेस का माइंडसेट का झुकाव भी आपकी तरफ है, ऐसा दिखता है। आपने वीडियो क्लिप में भी देखा होगा, और यही सच्चाई भी है। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।